अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ग़ज़वे तबूक का एक मौका ऐसा भी है, एक ऐसा मौका है कि इस मौके के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से ये इरशाद फरमाया कि अपने अपने हिम्मत और ताकत के हिसाब से अपने हौसले के मुताबिक जितना कोई जना माल खर्च कर सकता हो अपने वसअत के मुताबिक, तो वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे। ये जो मौका था इस वक्त, ये एक बहुत सख्त जंग का मौका था, बहुत ही सख्त जंग का मौका। जितने भी ग़ज़वा आए उसमें ये एक ख़तरनाक एक सख्त मौका था, और इस मौके के अंदर हर सहाबी ने जितना कितना उनसे हो सके उन्होंने किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में आता है, अल्लाह कभी बेशुमार फरमाए हदीस के मफ़हूम में, कि इन्होंने यह 100 गालबन 100 ऊँट दिए, उसी के मुताबिक इन्होंने मतलब जना उतने ही ऊँटों का जना सामान दिया, मतलब 100 मतलब बंदों के हिसाब से सामान भी उसमें था, और उनके जो थैले जो थे वो भी खुद अपनी तरफ से दिए, उसके जो धागे थे वो भी खुद से दिए, और अपनी तरफ से शफियाँ भी दी। तो 100 भी है और गालबन शायद 1000 भी। बात का मकसद है कि जना हज़रत उस्मान ने फौज के एक बहुत बड़े दस्ते का सामान उन्होंने दिया। बात करने का मकसद ये है कि हज़रत उस्मान गनी ने फौज के एक बहुत बड़े दस्ते का सामान दिया था, जिसके अंदर खाली फौज के दस्ते का खाली सामान नहीं था, बल्कि उस सामान को जो छापरों में डाला गया था वो छापर भी हज़रत उस्मान ने अपनी तरफ से दिए, और छापरों को बांधने का जो धागा लगा वो भी उन्होंने अपनी तरफ से दिया। और जो है इसी तरह अलग से फिर उनको अलग से पैसे भी उनको दिए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैसों को ऐसे वो उठाते थे और कहते थे कि अगर आज के बाद अगर उस्मान अगर कोई अमल भी ना करे तो उसका ये अमल भी उसके लिए काफ़ी जन्नत में भेजने के लिए। बात का मकसद ये नहीं था कि इसके बाद आप कोई नेक अमल करना नहीं, आप उसकी आप रास्ता बंद हो के नहीं। बात का मकसद ये था कि माशाल्लाह उन्होंने मतलब कितना बड़ा अपने तौर पर एक नेक काम कर दिया था वहाँ पर, कि उन्होंने जना गालबन को 100 ऊँट और फिर उसी के मुताबिक फिर जना 100 उसमें जना 100 बंदों का सामान और उन सामानों की शाप पर उसके लिए बंद करने के धागे सारा कुछ अपनी तरफ से दिया। और ये आसमान के मुताबिक है कि भी उन्होंने इस चीज़ को मतलब बढ़ाया था। मतलब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जना खड़े होकर जब उन्होंने जब इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो कहा जी कौन कौन क्या इतना कुछ देगा। तो हज़रत उस्मान 3 मरतबा गालबन खड़े हुए थे, गालबन 3 दफ़ा वो खड़े हुए थे, और उन्होंने बार बार ये बताया भी हाँ भाई मेरी तरफ से आप इतने कर लें, अब मेरी तरफ से आप इतने कर लें, अब मेरी तरफ से और इतने कर लें। यानी जितना सामान का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था वो सारा का सारा उस्मान ने दिया था। अब वो 300 ऊँट थे या कितने थे ये अब हम उलमा से भी पूछ सकते हैं। मेरे बात का जो मेन मकसद है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, उसका जो मकसद है वो ये है कि पूरे एक दस्ते का सारा सामान और जना उस सामान को जिन ऊँटों पर लादा गया था वो सारे ऊँट, और उन सामानों को जिन छापरों में डाला गया था वो छापर, और उनको छापरों को बंद करने जो धागे थे सब उस्मान ने अपने घर से दिए थे। हज़रत उमर तआला वो अपने घर का आधा सामान लेकर आए और आधा छोड़ आए। लेकिन क्या कहना था अबू बकर सदीक हो गए कि जो कुछ भी घर में था, जो कुछ भी था, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। दीवार में ऐसे हाथ फेरा कि कोई कील भी नजर आए, कोई सुई भी नजर आए, तो वो भी मैं अल्लाह के रास्ते में दे दूँ। कुछ भी उन्होंने अपने घर में नहीं छोड़ा। और ये वो मौका था तबूक का जिस मौके में हज़रत उमर को ये लगा कि मैं इस मौके में शायद कि जना मैं मतलब अबू बकर को काट जाऊँगा, क्योंकि कहा जी कि इस टाइम मैं मालदार और अबू बकर इस टाइम गरीब हुआ है, उसके पास माल थोड़ा है और मैं मालदार हूँ, मेरे पास माल ज़्यादा है, तो मैं आगे निकल जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार मैं वैसे ही मालदार हूँ, अगर आधा सामान भी लेके जाता हूँ अगर मैं अपने घर का आधा सामान भी ले जाऊँ फिर भी मैं अबू बकर को काट जाऊँगा। और वाकई में सामान तो उनका ज़्यादा था, अबू बकर को सामान थोड़ा था, क्योंकि वो जो कुछ था वो सब ले आए थे और जो कुछ भी था वो थोड़ा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला को पता है और उसके रसूल को पता है, उस अल्लाह ताला उसके रसूल को पता था कि जना ये किसके माल में कितना वजन है, कितना ज़्यादा इखलास है, ये वो जानते थे। तो जब जना ये लोग जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने अपने जब सामान ढेर किया, तो उमर बड़ा खुश कि भाई यार
मैं तो आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, आज मैं जनाब अबू कुहाफा के बेटे से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जब हजरत उमर तआला से जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद किया कि जनाब घर में क्या छोड़ा तुमने, तो मतलब समझ कहते मैं वही समझ कि भाई सवाल से समझ गया कि मेरी किल्ली उड़ गई, मैं गया। अब मैं अबू बकर से पीछे नहीं, वो समझ चुके थे कि अबू बकर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं होगा। हज़रत उमर का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल से तो उमर को समझ आ गई कि अबू बकर ने तो घर में कुछ छोड़ा ही नहीं होगा। हज़रत उमर तआला ढीले पड़ गए और कहा कि भी मैं बस आधा छोड़ कर आया हूँ घर में। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर जैसे इरशाद फरमाया कि तुमने घर में क्या छोड़ा, तुमने कहा जी मैं तो अपने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, यानी अल्लाह और रसूल के को छोड़ के आया हूँ, यानी कि जना अल्लाह की बरकत को छोड़ के आया हूँ, अपने अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ, मैं बरकत छोड़ के आया हूँ अल्लाह की अपने घर के अंदर, कुछ भी और नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जो लिबास पहने था वो लिबास भी उतार के अल्लाह के रास्ते में दे दिया और खुद टाट का सूट पहन लिया, टाट पहन लिया और टाट को अपने साइड में सी लिया किसी चीज के साथ। तो अबू बकर तआला उन्होंने किस तरह कुर्बानी दे दी कि जो कुछ था अपना सारा कुछ तबू के मौके में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। कहते हैं ना कि दीन जो है वो ऐसे नहीं आया, वो जान माल और वक़्त तीनों चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में लगाने के बाद हमारी ज़िंदगी में दीन आया। ये जो दीन पूरी दुनिया में फैला ना, ये सिर्फ वो सिर्फ जना जान देने से नहीं फैला, ये सिर्फ माल से नहीं फैला, बल्कि इस दीन को फैलाने के लिए जान माल और वक़्त तीनों चीज़ें लगी थी, तब जाके ये दीन पूरी दुनिया में फैला था, तब जाके पूरी दुनिया के अंदर दीन आम हुआ है। और आज ये दीन में आज जो दीन जो जनाब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से निकल रहा है, ये दीन हमारी ज़िंदगी में दोबारा तब आएगा इस तरीके से कि जब हम फिर से जब हम लोग अपना जान अपने माल और अपना वक़्त सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लेंगे। आज के दौर में बाद लोग तो माल खर्च करना भी नहीं चाहते, बाद लोग माल तो खर्च करना चाहते मगर जान नहीं खर्च करना चाहते। बाद लोग कहते हैं हमारे पास माल भी है और हम जान भी खर्च कर सकते हैं, तो कहते हैं भाई हम जान खर्च कर लेंगे लेकिन माल नहीं खर्च करेंगे। नहीं नहीं, ये भी गलत है। और वक़्त बाद लोग वक़्त भी देते, कहते भी हम अपने तौर पर माल दे रहे हैं लेकिन हम वक़्त नहीं दे सकते, तो ये भी गलत है। दीन फैलेगा जब हम जान माल और वक़्त तीनों चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तब ये दीन पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आम हो जाएगा। नहीं तो ये दीन पूरी दुनिया में आम नहीं हो सकता, ये दीन पूरी दुनिया में फिर आम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपने इस दीन को फैलाना है तो इसके लिए अपना जान अपना माल अपना वक़्त तीनों चीज़ें अल्लाह के रास्ते में देनी पड़ेंगी। तो अबू बकर ने भी यही काम किया, जान भी दी माल भी दिया वक़्त भी दिया और फिर उन्होंने अपनी औलाद को भी अल्लाह के रास्ते में जन्म पेश किया, उनकी औलाद ने भी कुर्बानियाँ दी है। और अबू बकर वाहिद सहाबी हैं जिनके पूरे ख़ानदान में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, मतलब उनके घराने ख़ानदान से मुराद उनके वालिद साहब भी मुसलमान हो गए थे, उनके बच्चे भी सारे मुसलमान थे, उनकी बच्चियाँ भी मुसलमान थी, उनकी बेगमें भी मुसलमान थी, खुद भी वो मुसलमान थे, सब के सब मुसलमान थे, सब के सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए थे। तो ये कैसे हुआ कि उन्होंने अपने घर के अंदर दीन को जिंदा किया, फिर अपने इलाके में अपने शहर के अंदर अपने मुल्क के अंदर दीन को जिंदा किया, तो अल्लाह ताला ने सारे घराने को अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार बना दिया, सब के सब को अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, सबको अल्लाह ने कल्मे की दौलत अता की, कलमा पढ़ने का शर्फ अता किया, इस्लाम कबूल करने का शर्फ अल्लाह ताला ने अता किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तमाम घराने वालों को। तो ये चीज़ है, ये वक़्त था, ये मौका था। अब जब जना अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके पहुँचने से पहले पहले जो है एक फरिश्ता ज़मीन पे आ चुका था, जिब्राइल सलाम ज़मीन पे पहले आ चुके थे। तो वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल सलाम को देखा फिर पूछा कि भाई ये आप क्या पहना है, तो उनका जी मैं टाट है, तो टाट आपने पहना होगा कि हाँ मैं टाट पहन कर आया हूँ, और आज आसमान के सारे फरिश्तों ने टाट पहना हुआ है। तो फिर जब देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा हज़रत बकर सिद्दीक़ उन्होंने टाट पहना हुआ है तो समझ कि यार जो आज टाट पहने तभी जो है वो भी टाट पहन के आया, तभी तमाम फरिश्तों ने टाट पहना हुआ है। तो जिब्राइल सलाम ने वहाँ पर जना अर्ज़ की कि जना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खाली मैं नहीं बल्कि तमाम आसमान के फरिश्तों ने टाट पहने हुए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे अबू बकर ने ज़मीन में टाट पहने, तुम सारे आसमान में टाट पहनो।
तो अबू बकर तरन्नु की ने 84 कुर्बानी दी दीन के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को समझ रहे, समय पहले बता चुके, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को समझ चुके थे उनके लिए। और उन्होंने दीन को समझा नहीं, खाली दीन कबूल नहीं किया बल्कि दीन को समझा, और समझा नहीं बल्कि उस पर जिस तरह अमल करना था वैसे अमल करके भी दिखाया, और दीन को अपनी जिंदगी में अपना के दिखाया, उसको अमल कर, उस पर अमल करके दिखाया और बताया कि दीन के ऊपर है कि इंसान जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखाया। और बकर तआला अन्हु